हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज मैंने ये 3 नंबर बाल गोपाल का जंप सूट बनाया है और मैंने वीडियो में हर साइज के बाल गोपाल का जंप सूट बनाने का तरीका बताया है, हमें कहाँ पर कितने फंदे डालने, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। और आप अपने बाल गोपाल के लिए ये जंप सूट ज़रूर बनाना। जो लोग बिगनर हैं वो भी इसको आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल उल्टी उल्टी सिलाई करके मैंने ये जंप सूट बनाया है। हल्की सर्दियों के लिए ये मैंने बनाया है। अगर आप अधिक सर्दियों में इसको पहनना चाह रहे हो तो इसकी मैंने ऊपर से अलग से एक जैकेट भी बना रखी है। तो अगर अधिक सर्दियों में पहनाना हो तो आप इसको जैकेट के साथ पहना लीजिए। अब वरना हल्की सर्दी में आप इसको पहना रहे हो तो आप इसको ऐसे ही पहना लीजिए। बड़ा प्यारा सा लगता है ये पहनाने के बाद अपने बाल गोपाल को। तो अगर आपको मेरा बना हुआ ये जंप सूट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाल गोपाल के लिए ये जंप सूट ज़रूर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये जंप सूट बनाना। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा बना हुआ ये जंप सूट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मेरे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये जंप सूट बनाइए। और ये इसकी कैप है, देखिए कितनी प्यारी सी कैप है। तो चलिए आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम पिंक कलर से अपने 16 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से हम ये 16 फंदे डाल लेंगे। देखिए इस तरह से सिंपल वाले फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप 16 फंदे डाल लीजिए। ये हमने 16 फंदे डाल लिए। अब मैं आपको सभी साइज के लिए फंदे बता देती हूँ। 0 नंबर के लिए आप 10 फंदे डालिए, 1 नंबर के लिए आप 12 फंदे डालिए, और 2 नंबर के लिए 14 फंदे, 3 नंबर के लिए 16 फंदे, 4 नंबर के लिए 18, 5 नंबर के लिए 20, 6 नंबर के लिए 22, 7 नंबर के लिए 24, 8 नंबर के लिए 26, 9 नंबर के लिए 28 और 10 नंबर के लिए आप 32 फंदे डाल लीजिए। तो इतने फंदे आप हर साइज के बाल गोपाल के लिए डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे पिंक कलर से। ये इस तरह से पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे पिंक कलर से, ये उल्टी बना रहे हैं हम। और दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से उल्टी बनाएंगे। इस तरह से ये जिस तरह से हम ये बना रहे हैं, दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से उल्टी बनाएंगे। तो आप ये 2 सिलाई बना करके पहले कंप्लीट कर लीजिए। जब आप दूसरे नंबर की उल्टी सिलाई बनाएंगे तो आपको उसमें हम अपना कलर चेंज करना है। इस तरह से पिंक कलर आप उसमें लगा लीजिए। ये सॉरी पिंक नहीं, क्रीम कलर आप उसमें ऐड कर लीजिए और इसको धागे को इस तरह से दबाते हुए चलिए। दूसरे नंबर की सिलाई बनाएंगे उल्टी, लेकिन हम उसमें अपना क्रीम कलर लगा लेंगे। और तीसरे नंबर की सिलाई भी हम उल्टी बनाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे और तीसरे नंबर की सिलाई हम क्रीम कलर से उल्टी बनाएंगे। ये भी हम उल्टी ही बनाएंगे तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की सिलाई हम पिंक कलर से उल्टी बनाएंगे और 5वें नंबर की सिलाई भी हम पिंक कलर से उल्टी बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए आप थोड़ा सा बना करके कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से आप ये 9 सिलाइयाँ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। 9 सिलाइयाँ बनने के बाद आप सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से एक पीस, ये हमारा एक पोंपचा हो गया है, एक पीस और बिल्कुल इतनी ही सिलाइयाँ, इतने ही फंदे डाल करके बना करके कंप्लीट कीजिए। ये देखिए अब ये हमने दोनों पीस बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पहले हम एक पीस को लेंगे। इस पीस को हम पहले एक पीस उठाएंगे और इस पीस को हम इस तरह से बुनेंगे, उल्टा बनाएंगे। हम इसको हम उल्टा बनाएंगे। पहले पीस को इस तरह से पूरी सिलाई है हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। बहुत प्यारा सा और आसान तरीके से बनाने वाला जंप सूट आपको मैं बता रही हूँ। ये बनाना बड़ा प्यारा सा है और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ना ही आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके। और जो लोग बिगनर हैं वो भी इसे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से वे सीख सकते हैं। तो देखिए ये सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा वाला पोंपचा है हमारा,
ये भी हमें इसी सिलाई में बुन लेना है। इस तरह से ये भी हमें इसी सिलाई में बना लेना है। ये देखिए इसी ऊन से बना लेना है। जो हमारी इधर वाली पिंक ऊन से हमने जो इधर वाला बुना था उसी ऊन से हमें ये वाला भी हमें बुन लेना है और हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाना है ये। तो चलिए बना करके कंप्लीट करिए ये लाइन। उल्टी सिलाई बनाने उधर की उल्टी साइड से बनाने के बाद अब हम सीधी साइड से फिर उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से ये भी हम उल्टा बनाएंगे और हमें हर कलर से 2 सिलाइयाँ बनानी है, जिससे हमारी एक पट्टी आ जाएगी। हमारी ये लहर है एक आ गई हमारी सीधी साइड 2 सिलाई बनाने में। तो ये हमारी दूसरे नंबर की सिलाई है, जब से हमने इसको जोड़ा है। पिछली वाली सिलाई पर हमने इसको जोड़ा था, एक सिलाई में किए थे। ये हमारी दूसरे नंबर की सिलाई है। तो इस तरह से आप कुछ बड़ा कर लीजिए इसको। ये पूरी एक ही साथ बुनाई, अब हम इसको एक ही साथ बनाएंगे पूरा। इस तरह से पूरा एक ही साथ बना करके कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको सभी साइज के बाल गोपाल के लिए बता देती हूँ कि कितनी सिलाई बनानी है हमें यहाँ पर। चलिए आप पहले थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उसके बाद बताऊँगी मैं आपको कि कितनी सिलाई बनानी है। अब हमें यहाँ पर अपना क्रीम कलर ऐड करना है। अब हम अपना क्रीम कलर लगाएंगे, तो अपना क्रीम कलर लगा लीजिए। ये हम अपना क्रीम कलर लगाएंगे अब, और ये उल्टी उल्टी बनाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए जब से मैंने इसको यहाँ ज्वाइन किया है, एक सिलाई में दोनों पाँचों के फंदे एक सिलाई में किए हैं, तब से वहाँ से मैंने इसमें 9 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की 9 सिलाइयाँ हैं। 9 सिलाइयाँ आप बना लीजिए 3 नंबर बाल गोपाल के लिए। अब मैं आपको सभी साइज के बाल गोपाल के लिए बताती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ आपको बनानी है। आपको 0 नंबर के में यहाँ से यहाँ तक की 3 सिलाइयाँ बनानी है। 1 नंबर के में 5, 2 नंबर के में 7 और 3 नंबर के में 9, 4 नंबर के में 11, 5 नंबर के में 13, 6 नंबर के में 15, 7 नंबर के में 17, 8 नंबर के में 19, 9 नंबर के में 21 और 10 नंबर के में 23। तो यहाँ पर इतनी सिलाइयाँ बना लीजिए आप। तक हमारा नीचे के जो जंप सूट का पैंट होती है वहाँ का पार्ट हमारा ये ख़त्म हो गया है। अब हम जो है ऊपर की चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये पहली सिलाई ये उल्टी ही बनानी है, क्योंकि हमारे इधर पिंक कलर की ऊन है तो इसको हमें उल्टा बनाना है। इसको पूरा इस तरह से उल्टा बना लीजिए। और अब हम क्रीम कलर यूज नहीं करेंगे, बस क्रीम कलर हमें यहाँ तक ही यूज करना था, पैंट तक। अब हम चोली बनाएंगे तो हम क्रीम कलर यूज नहीं करेंगे। और थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। हमें एक ही कलर से, पिंक कलर से ही बनाना है और दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। इस थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, लगभग 4-5 सिलाई बना लीजिए। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें सब साइज के बाल गोपाल के लिए कितनी सिलाइयाँ बनानी हैं। तो आप थोड़ा सा बना करके पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी पहली सिलाई है। मैं आपको बताऊंगी कि हमें जब से हमें पैंट का पार्ट ख़त्म हुआ, जब से चोली स्टार्ट हुई है, हमें कितने फंदे कितनी सिलाइयाँ हमें अपनी बनानी है। ये हमें अब हमारा पिंक, इसका क्रीम का नंबर था, लेकिन हम क्रीम कलर यूज नहीं करेंगे। अब हम पिंक कलर ही लगाएंगे। तो चलिए इसे बना लीजिए आप, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए ये चोली की मैंने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये 5 सिलाई बनाई है 3 नंबर बाल गोपाल के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, 0 नंबर के बाल गोपाल के लिए आपको 2 सिलाइयाँ बनानी है, 1 नंबर के लिए भी 2 सिलाइयाँ, 2 नंबर के लिए 3 सिलाइयाँ और 3 नंबर के लिए 5 सिलाइयाँ, 4 नंबर के लिए 6 सिलाइयाँ, 5 नंबर के लिए 7 सिलाइयाँ, 6 नंबर के लिए 8 सिलाइयाँ, 7 नंबर के लिए 10 और 8 नंबर के लिए 12, 9 नंबर के लिए 14 और 10 नंबर के लिए 18। इस तरह से आपको चोली की सिलाइयाँ बनानी है, हर नंबर के अलग अलग नंबर के बाल गोपाल के लिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे टोटल 32 फंदे हैं। अब देखिए 32 फंदों को हमें किस तरह बांटना है। ये देखिए, अब पहला फंदा पहले आप 6 फंदे बना लो, 2 3 4
5 और ये 6 फंदे बना लिए हमने ये। अब आप 4 फंदे घटा दो इस तरह से, ये हमारे बाजू के फंदे घट जाएंगे। ये 6 फंदे हमारे अगले पर्दे के हो गए हैं और ये हम 4 फंदे घटाएंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, इस सिलाई में किया फंदा, फिर 2 का 1 किया, ये घट गया, इस सिलाई में किया, 2 घट गए, अब 3 घट गए और ये हमारे अब 4 फंदे घट गए। इस तरह से 4 फंदे घट गए हमारे ये। अब हम 12 फंदे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पिछले पर्दे के हो गए। अब 4 फंदे फिर से घटा देंगे हम इस तरह से। 2 का 1 किया, फिर ये सिलाई में किया, 1 फंदा घट गया, अब हमारे 2 घट गए, अब हमारे 3 फंदे घट गए और ये हमारे 4 फंदे घट गए। अभी हमारे लास्ट के 6 फंदे बचे हैं, इनको हम इसी तरह बुन लेंगे, अपना उल्टा उल्टा करके इनको हम बुन लेंगे। इस तरह से ये हमारे फंदे घट गए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे फंदे घट गए। ये हमारा जंप सूट 3 नंबर बाल गोपाल का है। तो ये जो फंदे घट गए, जिस सिलाई पर हमने फंदे घटाए, इसको हम नहीं गिनेंगे और हम अब 4 सिलाई बना लेंगे इस तरह से उल्टी उल्टी। इस तरह से हम 4 सिलाई बना लेंगे। ये हमारी, इसको पहली मान लीजिए। ये अब हमें क्या करना है, हमें 3 गोले लगाने हैं ऊन के, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हमें ये अलग अलग ऊन के गोलों से बनाना है। तो एक तो हम इसी ऊन से बना लेंगे, ये वाला जो हमारा गोला चल रहा है इधर का पार्ट, और यहाँ पर हम 2 ऊन जो है अलग अलग गोले जोड़ लेंगे इसी कलर की ऊन के। यहाँ पर हम अपना दूसरा गोला जोड़ लेंगे ऊन का, इस तरह से दूसरी इसी कलर की ऊन का गोला हम जोड़ लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, तो ऊन को हम इसे पीछे कर देंगे जिससे कि ये हमें दिखाई नहीं दे, और अगली वाली सिलाई पर हम इसको दबा लेंगे ऊन को। ये बीच के जो हमारे फंदे हैं ये हम दूसरे गोले की ऊन से बनाएंगे और ये हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, इस तरह से ये हो गया। अब ये जो हमारे इधर के 6 फंदे हैं, इसके लिए हम दूसरी ऊन जोड़ लेंगे, अलग से गोला जोड़ेंगे इसके लिए ऊन का। तो ये हम उल्टा बनाएंगे और ये फंदा हम उल्टा बना करके इस तरह से ये उल्टा बनाएंगे। और ये जो हमारी फालतू ऊन है इसको हम पीछे कर देंगे, अगली बार को हम इसको दबा लेंगे इस तरह से। सामने दबाएंगे तो दिखाई देगी, तो वो सही नहीं लगेगी, फिर अगली बार हम इसको दबा देंगे। इस तरह से ये हमारी 2 सिलाई हो गई हैं, सॉरी 1 सिलाई हो गई है। 2 और बना लीजिए आप अलग अलग गोलों से ही। हमने यहाँ से यहाँ तक 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। आपको 0 नंबर के लिए यहाँ पर 2 सिलाई बनानी है, 1 नंबर के लिए भी 2 सिलाई बनानी है, और 2 नंबर के लिए 3 सिलाई बनानी है, 3 नंबर के लिए 4, और 4 नंबर के लिए 5, 5 नंबर के लिए 6 नंबर के लिए 7। इस तरह से एक एक सिलाई आपको हर नंबर के हिसाब से बढ़ाते चले जाना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमें ये जो सिलाई है, पहले हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये उल्टा उल्टा बना लिया हमने इसका, ये पूरे फंदे उल्टे बना लिए। अब हमने यहाँ पर जो 4 फंदे हमने घटाए थे, अब हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से। 1 2 3 और 4। ये 4 फंदे हमने घटाए थे, 4 ही हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। और अब हम एक ही इसी ऊन से आगे का बुनेंगे। ये अब हमें अलग अलग गुल्लों की ज़रूरत नहीं है ऊन के, इसी ऊन से अब हम सारा बनाएंगे इस तरह से। जो जितने फंदे घटाए थे उतने ही हमने यहाँ पर बढ़ा लिए अपने, और ये हम पूरा इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया, और इतने ही फंदे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। 4 घटाए थे, 4 ही हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से। 1
2 3 और 4 ये हमने यहाँ पर बढ़ा लिए और इसको भी हम अब इसी ऊन से बुन लेंगे सारा। ये हम सारा इसी ऊन से बुन लेंगे इस तरह से। ये हमारा देखिए इस तरह हो गया है। अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ हमें बनानी है। तो 2 सिलाई तो हम इससे बनाएंगे पिंक कलर से और 2 सिलाई हम अपनी क्रीम कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से ये पहली सिलाई मानिए। ये वाले फंदे आप आराम से बनाना क्योंकि ये अलग तरीके के फंदे होते हैं, तो ये थोड़े ढीले ढीले से रहते हैं। आराम से धीरे धीरे इसको निकाल करके, और ये गिर जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस तरह से इसको ये चारों फंदे आप आराम से बना लीजिए। ये हो गए और ये सारा बुन लीजिए। ये हमारी पहली सिलाई है। इसके अलावा पिंक कलर से एक और सिलाई बना लेना और फिर 2 सिलाई आप क्रीम कलर से बनाना। टोटल हमें 4 सिलाई चाहिए। अब ये हमारे फंदे आ गए हैं, वे वाले जो हमने बढ़ाए हैं। तो इनको फिर से ध्यान दीजिए, आराम से बनाना है हमें इन्हें बहुत। ये हमारी 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमें 0 नंबर के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 सिलाइयाँ बनानी है। 1 नंबर के लिए भी 2 सिलाई बनानी है और 2 नंबर के लिए 3 बनानी है। 3 नंबर के लिए 4, 4 नंबर के लिए 5, 5 नंबर के लिए 6, 6 नंबर के लिए 7। इसी तरह हमें अपने बाल गोपाल के लिए ये सिलाइयाँ बनानी है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक डोरी बनाएंगे और डोरी बना करके हम ये सारे फंदे, अभी हम ऊन कट नहीं करेंगे, अभी हम बाद में कट करेंगे। सारे फंदे हम इस तरह से सुई से डोरी में डाल लेंगे। हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे नहीं, सुई में करके ये हम डोरी में डाल लेंगे अपने फंदे सारे। तो इस तरह से डोरी में डाल देते हैं पहले हम ये फंदे। डोरी में डाल करके हम इस तरह से अपने बाल गोपाल को जब पहनाएंगे तो हम इस तरह से बांध देंगे ये डोरी। तो हमें हमारा ये बड़ी प्यारा सा डिज़ाइन बन करके आएगा गले का। ये देखिए इस तरह से जब हम डोरी खींचेंगे तो ये हमारा गला इस तरह का बन जाएगा और यहाँ पर हम ये डोरी बांध देंगे। लेकिन अभी हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम सिलाई करने के लिए अभी तो ये डोरी खोल देते हैं और हम इसको उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, इस तरह सीधा रखेंगे हम पहले इसको, और फिर हम इसको इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। पहले तो हम इसके पोंचे सिलेंगे। पहले या आप यहाँ इस तरह से, जितना हमारा ये पैंट का पार्ट है ऊपर का हिस्सा ये हम खुला छोड़ेंगे और जितना हमारा ये पैंट का पार्ट बनाया था ये इतना सिल देंगे पहले हम इस तरह से, और फिर हम ये अपने पोंचे सिल देंगे इस तरह से। तो चलिए पहले हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम धागा डालेंगे सुई में और यहाँ से यहाँ तक पहले हम इस तरह से सिल देंगे इसको। इतना पार्ट जितना हमने ये पैंट का पार्ट बनाया है इसको पहले हम सिल लेंगे। आराम से सिलना, कोई जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। आराम से बनाओगे तो आपका अच्छा से बनेगा। इस तरह से इसको सिल लीजिए। ये हो गया। अब हम इसके अपने ये पोंचे सिलेंगे। ये देखिए इस तरह ऊपर का पार्ट हमने सिल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिल लेंगे। तो चलिए इतना सिल लीजिए पहले, ये यहाँ से यहाँ तक का। इस तरह से सिल करके इसे कंप्लीट कर लीजिए दोनों पोंचे। ये हमारा पूरा जंपसूट बन करके तैयार हो गया है। जब अगर हल्की सर्दी हो तो आप इसको ये ज़रूर पहनाइए, और आपको अधिक सर्दी में पहनाना है तो ऊपर से आप इसके जैकेट पहना दीजिए। ये हमने जैकेट बना रखी है। जिस कलर की आप, मेरे पास 2-3 कलर की जैकेट है, ये भी है और ये भी है। तो आपको इसके ऊपर से अधिक सर्दी में पहनाना हो तो ऊपर से आप इसको जैकेट पहना दीजिए। और अब हम इसका कैप बताएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने इसमें 21 फंदे डाले हैं। ये देखिए 21 फंदे डाल लिए। 21 फंदे डाल करके मैंने 9 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। ये 9 सिलाइयाँ बना करके 10वीं सिलाई पर हमने सारे फंदे घटा करके ये साइड से सिल दिया है। तो ये हमारा इसका कैप भी बन गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा जंप सूट बना है। और ये हमारी इसकी जैकेट भी है साथ में।
तो अगर आपको हमारा बना हुआ ये जंप सूट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।